लेके अश्वत्थामा का इधर पीछा किया। इधर अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के पुत्रों का सिर ला करके दुर्योधन को दिए। दुर्योधन खुश हुआ, बोले लाओ, जीते जी तो भीमसेन को कुचल नहीं पाए, मरा हुआ ही सही भीम का सिर तो कुचल लें। मोटा सा कोई भीम का बेटा होगा, सिर जैसे दिया और जैसे दुर्योधन ने क्रोध में भर करके ताकत लगाई है थोड़ी, सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे नारायण सिर के टुकड़े हुए, दुर्योधन रो पड़ा बड़ी जोर से और रो के बोला, अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? ये भीमसेन नहीं हो सकते हैं। मुझे पता है जब मैं भीमसेन के ऊपर गदा का प्रहार करता उस समय चिनगारी छूट जाती, भीम का कुछ बिगड़ता नहीं था। वो भीम इतना कमजोर नहीं हो सकता है। ये तो पांडवों के पुत्र हैं। और दुर्योधन बोला, इन बेचारे बालकों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? अगर ये जीवित रहते तो अपने पूर्वजों को जब जल देते तो कभी हमारी भी याद कर लेते कि कौरव भी हमारे ताऊ चाचा के पुत्र थे, एक अंजलि जल हमें भी देके संतुष्ट तो कर देते। आज तूने मेरे कुल को समाप्त कर दिया। बहुत दुखी हुआ है। वर्णन है इस दुर्योधन की मृत्यु का समय भगवान ने निश्चित किया था। सुख और दुख जब एक संग आएंगे तो ही मरेगा, इसकी मृत्यु हो गई। उधर अश्वत्थामा को पकड़ने को अर्जुन गए, इसने ब्रह्मास्त्र भी चलाया, अर्जुन ने लौटा लिया और इसे पकड़ लिया। लेकिन धन्य है आज अर्जुन को दया आ गई। मारने का संकल्प किया पर वहां नहीं मारा, रथ के पीछे बांध लिया। अच्छा, भगवान ने कहा भी मारो, बोले यहां नहीं, द्रौपदी के सामने ही मारेंगे। और जिस सभा में बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, पांडव बैठे हैं, द्रौपदी भी बैठी है, उसी सभा में अर्जुन अश्वत्थामा को घसीट करके ले गए। सब तमाशा देख रहे थे। लेकिन धन्य है, 5-5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा, जैसी द्रौपदी ने देखा कि अर्जुन उसे घसीट के ला रहे, द्रौपदी उठ करके खड़ी हो गई, चीख पड़ी है और बड़ी जोर से आवाज दे के कहा, अर्जुन मुच्यताम मुच्यताम ऐसो ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन इसे छोड़ दो, छोड़ दो। सारी सभा चौंक गई कि 5-5 पुत्रों के हत्यारे को द्रौपदी कह रही छोड़ दो। जब अर्जुन ने नहीं छोड़ा तो धन्य है द्रौपदी को। द्रौपदी कह रही, अर्जुन तुम भूल गए ये कौन है? सएस भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते। अर्जुन तुम्हें याद है, आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा पुत्र के रूप में आती है, गुरु की आत्मा शिष्य के रूप में प्रकट होती है। तो कह रही सएस भगवान द्रोणः, अर्जुन ये अश्वत्थामा नहीं है, ये साक्षात तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य हैं। हम निवेदन करें, ये भाव जब पढ़ते हैं हमें लगता हम द्रौपदी को प्रणाम कर लें। धन्य है द्रौपदी की श्रद्धा। आज 5-5 पुत्रों के हत्यारे में द्रौपदी को ब्राह्मण का दर्शन हो रहा, गुरु का दर्शन हो रहा, इसे कहते सच्ची श्रद्धा। आज हम किसी के बारे में 2-4 शब्द सुन लें, हम कह देते हमारी तो श्रद्धा ही खत्म हो गई। अरे भाई, हमारी थी नहीं श्रद्धा, सही बात तो ये है। अगर होती तो श्रद्धा खत्म नहीं होती। श्रद्धा तो ये है, 5-5 पुत्र का हत्यारा सामने खड़ा और कह रही ब्राह्मण है, इन्हें प्रणाम करो अर्जुन। सारी सभा स्तब्ध हो गई है। आज अश्वत्थामा जिसका द्वेष था, आज वो रो पड़ा अंदर से, मैं इतना दुष्ट। और द्रौपदी की करुणा देखें आप, ये भले ही ब्राह्मण कुमार है, लेकिन हम निवेदन करें, पांडव जो है ना, भले ही वो क्षत्रिय हैं, लेकिन विप्र धर्माच्युताश्रया, उनके ब्राह्मण जैसे लक्षण, क्षमा, दया, तितिक्षा, उनमें ब्राह्मण की तरह है। आज सभी ने कहा द्रौपदी ठीक कह रही, अर्जुन छोड़ दो।
सब सहमत होगा केवल भीमसेन को छोड़ के। लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तुमने कहा था इसे मारेंगे, अगर नहीं करते अपने प्रतिज्ञा का पालन तो नरकगामी होगे। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, क्या करे। भगवान समझ गए अर्जुन संकट से उबरना चाहते हो, तुरंत इशारा कर दे इसका मुंडन करो। मणि इसके मस्तक में थी, निकाल ली और कहा धक्का दे करके निकाल दो कि जाओ, मैं तुझे अभय दान देता हूं। अपमान करके निकाला और भगवान ने इसे शाप दिया अश्वत्थामा को, तूने छोटे छोटे बालकों को मारा है इसलिए मैं शाप देता हूं, 5000 वर्ष तक तेरे शरीर से इतनी दुर्गंध आएगी, उस दुर्गंध को तू खुद सहन नहीं कर पाएगा। अश्वत्थामा चिरजीवी हैं, आज भी हैं वो, और अब वो ऋषि स्वरूप में हैं। 28 प्रकार के व्यासों का वर्णन है शिव पुराण में और विष्णु पुराण में। उसमें लिखा अगले द्वापर में जो व्यास जी होंगे वो अश्वत्थामा ही व्यास बनेंगे। तो 5000 वर्ष का जो शाप था वो पूरा हो चुका, अब वो ऋषि रूप में हैं। नहीं तो कई बार आजकल भी लोग कहते हमने अश्वत्थामा को देखा और उन्हें घाव हुआ था, वो ये मांग रहे थे, ये सब झूठ बात है। अब वो ऋषि रूप में है। अश्वत्थामा तो चला गया, उन पुत्रों का संस्कार किया, लेकिन इसके मन में अभी भी द्वेष की अग्नि जल रही थी। तो इसने विचार किया अश्वत्थामा ने कि पांडवों के वंश में हम किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब इसने 5 बाण छोड़े हैं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उस उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए 5 बाण जैसे ही छोड़े। आज वो 5 बाण आते उत्तरा ने जैसी देखे, उत्तरा दौड़ करके आई श्री कृष्ण के पास। बहुत ध्यान से सुनना, उत्तरा की भक्ति कुंती से भी श्रेष्ठ है। उत्तरा की भक्ति को सर्वोपरि कहा, क्यों? इसलिए कि उत्तरा के ऊपर जब संकट आया तो उत्तरा के 5 ससुर बैठे हुए हैं। सासू मां कुंती जी बैठी हैं, किसी से कुछ नहीं कहा, सीधे श्री कृष्ण के पास गई। मानो श्रेष्ठ भक्त वो है जो इधर उधर न भटके, सीधे भगवान के चरणों को पकड़ ले। आज बड़ी भारी विडंबना है, हमारे यहाँ इतने देवी देवता हैं, वहां ना जाके हम कहीं और भी चले जाते हैं, वहां चादर चढ़ा के आए, वहां जाकर के बोले विभूति लें। अरे भाई, हमारे सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं, इन्हीं की उपासना करो, इससे बहुत जो चाहो मिल जाएगा आपको। जगह जगह मत भटको भाई। श्रेष्ठ भक्त वो है जो कि भगवान को ही नमन कर ले। आज उत्तरा ने ना सास से कहा ना ससुर साहब से कहा, सीधे दौड़ी भगवान के पास आके कहा, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। भगवान मुझे मरने का भय नहीं, मैं कल मरती तो आज मरूं भले ही, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों का वंश है उसकी आप रक्षा करो। केवल इतना ही कहा था, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ध्यान रखना नारायण, आप सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो तो सही, भगवान उसी क्षण सुन लेते हैं, भगवान उसी क्षण कृपा करते हैं। हमारे पुकारने में देर हो सकती, भगवान के आने में नहीं। आज जैसे ही उत्तरा ने पुकारा है, भगवान उसी क्षण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जिस गर्भ में राम जी कोई जाना नहीं चाहता है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अगर कठिन, सबसे ज्यादा कष्ट कहीं मिलता है तो गर्भ में ही मिलता है। यहाँ बढ़िया बढ़िया कमरा बनवा लो खूब, यहाँ खिड़की हो, यहाँ जंगला हो, यहाँ दरवाजा हो। जब मैया के पेट में होते ना तो ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा,
मलमूत्र की थैली के बीच में व्यक्ति पड़ा रहता है, लेकिन ऐसे गर्भ में भगवान ने प्रवेश कर लिया और 1-2 दिन तक नहीं रहे, पूरे 9 महीने भगवान परीक्षित के साथ में ही रहे। इसलिए हम तो कहते परीक्षित और श्री कृष्ण दोनों सहोदर भ्राता हैं। सहोदर भाई कौन? जो एक साथ पेट में रहे वो सहोदर। तो मानो परीक्षित और श्री कृष्ण दोनों एक साथ उदर में रहे। अश्वत्थामा के 5 बाणों को नष्ट कर दिया और भगवान वहां से विदा लेते हैं। जब भगवान ने विदा ली तो युधिष्ठिर से मिले हैं और चलते समय कुंती से मिले। बुआ जी, अब मैं जा रहा हूं, आपके पुत्र राजा हो गए, अब आप मुझे परमात्मा मानते थे, आज मैं कहता हूं मैं परमात्मा हूं, जो मांगना हो मेरे से मांग लो। देवता घबरा गए कि कुंती स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले, पर कुंती ने जो मांगा राम जी वो कोई मांग नहीं सकता है। संसार के पदार्थ कितने मांगोगे राम जी, आज आए कल नष्ट हो जाएंगे। कुंती ने भगवान से कहा, क्या मांगू भगवान, मैं तो इतना जानती आपको प्रणाम कर रही हूं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरः प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती कह रही मैं तो केवल आपको प्रणाम करती हूं, क्यों? बोले अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप सर्वत्र हैं, आपको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। हम तो क्या बड़े बड़े महात्मा नहीं पहचान पाए आपको। कथम पश्ये महिस्त्रिया, हम लोग कैसे जाने। देखो भाई, भगवान को कोई बड़ा बन के नहीं जान सकता है। हाँ, छोटे छोटे ग्वाल बाल है ना, वो भगवान को पहचान लेते। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि श्री राम जी को नहीं पहचान पाए। वर्णन है हमारे यहाँ कि जब भगवान वनवास गए तो बड़े बड़े महात्मा इंतजार कर रहे थे कि राम जी पहले हमारी कुटिया पर आएंगे, पहले हमारी कुटिया पर आएंगे। क्यों? एक महात्मा बोले हमने 10 साल से अन्न नहीं खाया, हमारे यहाँ आएंगे। दूसरे बोले नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। क्यों? बोले हमने 20 साल से फल भी नहीं खाए, हम केवल दूध पी के ही रहते हैं। एक ऐसे भी महात्मा थे जो बोले हम केवल जल पी के रहते हैं। एक ऐसे भी थे जो कह रहे थे हम केवल वायु का आहार करते हैं। लेकिन भगवान जब गए, ना तो फलहारी बाबा के यहाँ गए, ना दूध पीने वालों के यहाँ गए। हाँ, उनकी कुटिया के सामने से निकले और पूछा भैया ये बताओ सबरी कहाँ रहती, हम सबरी के यहाँ जाना चाह रहे। तो वर्णन है कि महात्मा बोले लगता असली परमात्मा नहीं है, असली होते तो पहले महात्माओं के यहाँ आते, वो सबरी के यहाँ जा रहे हैं, नकली हैं। तो वो महात्मा भी भगवान को नहीं पहचान पाए। और जो ना तो एक मंत्र जानता, ना किसी विद्यालय में कभी पढ़ने को गया, केवल नदी में नाव चलाने वाला केवट जब राम जी गए तो वो राम जी को पहचान गया। बड़े बड़े महात्मा नहीं पहचान पाए। और केवट क्या कह रहा है? मांगी नाव ना केवट आना, कहूँ तुम्हारे मन में जा। मांगी नाव ना केवट आना, कहूँ तुम्हारे मरम में जा।
सेवक कहता हम आपके मर्म को जानते। अरे भाई, बड़े बड़े महात्मा नहीं जान पाए, तुम जानते हो। वहां वर्णन है, लक्ष्मण जी कुछ बीच में बोले तो लक्ष्मण से बोला तुम भी चुप रहो, हम तुम्हें भी अच्छी प्रकार से जानते हैं। लक्ष्मण को लगा भाई हमें भी जानता है। तो भले ही बड़े बड़े लोग न पहचान पाए, पर भोले भाले सीधे साधे लोग भगवान को पहचान लेते। ब्रज लीला में बड़े बड़े महात्मा भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाए, पर छोटे छोटे ग्वालवाल वो केवल भगवान को ही नहीं जानते। वो यहां तक कहते कन्हैया तेरे मन में कायम तेरे मन की जाने। अब बताओ, परमात्मा के मन की जानते हैं। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हुए कहते ना, कन्हैया तेरे मन की हम जाने, तेरे मन की हम जाने लाला। तो छोटे व्यक्ति भगवान को पहचान लेते। कुंती कह रही हैं भले ही बड़े बड़े महात्मा न जानते हों आपका अवतार किस लिए हुआ है, पर हम जानते हैं किस लिए आप आए। कुंती ने सुंदर स्तुति की है। भगवान ने कहा बुआ जी कुछ मांग लो। जब मांगने को कहा तो कुंती ने एक वर मांगा है। कुंती कह रही हैं विपदा संतुना सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनो यस्या अपुनर्भवदर्शनम्। कुंती कहती भगवान ऐसा वरदान दो, एक विपत्ति दूर न हो पाए दूसरी विपत्ति मेरे ऊपर आ जाए, विपत्तियों के पहाड़ टूटते रहें। भगवान बोले बुआ जी रुक जाओ। क्या हुआ? भगवान बोले बुआ जी रुक जाओ, हो सकता आप मांगना चाहते हो संपत्ति और धोखे से विपत्ति निकल गया हो, क्योंकि बचपन से विपत्ति भोगी हैं। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सुधार लो और संपत्ति मांग लो। कुंती ने कहा प्रभु मैंने बहुत विचार करके मांगा है। तो क्या कुंती विपत्ति चाहती है? हम निवेदन करें, ना तो कुंती ने विपत्ति मांगी है ना ही कुंती ने संपत्ति मांगी है। वो तो विपत्तियां इसलिए मांग रही कि भवतो दर्शनम यत्स्यात्, वो विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं, इसलिए हमको विपत्ति दे दो। मानो कुंती तो केवल भगवान को चाहती है, अगर विपत्तियां दर्शन कराती तो विपत्ति दे दो, जिससे आप मिल जाएं, हमें वो चाहिए बस। बड़ी सुंदर कुंती की स्तुति है। भगवान ने कुंती को अपनी अविचल भक्ति का वरदान दिया। वो वरदान दे करके भगवान ने कहा पांडवों से चलो तुम राजा बन गए, अब पितामह भीष्म के निकट चलो, उनसे राजा का क्या धर्म है ये समझ लो, सीख लो। आज लेके भगवान पांडवों को गए। बड़ा अद्भुत प्रसंग है महाराज। वो पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं, सारे शरीर में बाण विधे हुए हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। आज भगवान जैसी पहुंचे हैं, आज भगवान को देखते ही हृदयस्थम पूजयामास माययो पार्थ विग्रहम। हृदय में स्थित परमात्मा का पूजन किया है। भगवान जैसे पहुंचे पितामह भीष्म ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। आंख बंद क्यों की भाई? क्या कारण है? बोले आंख इसलिए बंद कर ली कि इनके हृदय में वो छवि बसी है, चक्र लेकर के भगवान आ रहे हैं। वो चक्रधारी छवि को देखना चाहते तो आंख इसलिए बंद की कि जो अंदर परमात्मा है वो ही बाहर है, कहीं दूसरे तो नहीं आ गए। और जैसे ही महाराज फिर आंख खोली, देखा जो अंदर थे वो ही बाहर, एक ही हैं। जैसे देखा एक ही हैं तो हृदयस्थम पूजयामास, पितामह भीष्म की आंखों से आंसू बहने लगे।
आंसू बहने का तात्पर्य पितामह कह रहे हैं, भगवान इस समय मैं सरसैया पर पड़ा हूं, आपके मुझे चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए था, पर मैं असमर्थ हूं, तो ये आंखों के आंसू ही मानो आपके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। तो हम निवेदन करें, किसी की सबसे बड़ी पूजा यही है, भगवान की सबसे बड़ी पूजा यही है, पूजा में बैठो, आपकी आंखें भर आएं, आंसू टपकने लग जाएं, मानो भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। हाथ में जल लेके संकल्प करना चाहिए, ब्राह्मण लोग कराते, नियम है, विधि है, लेकिन हम अक्सर कहते जिस समय संकल्प करो उस समय हाथ में तो जल हो ही, साथ में आंखों में भी जल भरा हो, तो परमात्मा जल्दी सुनते हैं संकल्प। प्रार्थना कहते ही उसे हैं। प्रार्थना में 3 चीजें होनी चाहिए जब हम प्रार्थना करें। एक तो हाथ दोनों जुड़े होना चाहिए हमारे, आंखों में आंसू होने चाहिए और मस्तक झुका होना चाहिए। जब भी प्रार्थना करो, आज विडंबना ये, जब हम प्रार्थना करने बैठे, जब मंदिर में बैठे, तभी सब काम याद आते हैं, अन्यथा नहीं लेना। लोग जब पूजन में बैठते तभी याद आता, माचिस कहाँ रखी, फूल कहाँ रखे, मिठाई कहाँ रखी, तभी बुलाएंगे सबको। राम जी, पूजन में जिस समय बैठो केवल भगवान स्मरण में रहें, फिर वो थोड़ी भी पूजा करोगे भगवान उसे स्वीकार कर ले। भावग्राही जनार्दना, परमात्मा भावग्राही, भाव पूर्वक पूजा करो भाई। आज पितामह भीष्म आंखों में आंसू भरे हैं। भगवान ने कहा, पितामह पांडव राजा हो गए, अब राजा को क्या करना चाहिए आप उपदेश कर दो। भगवान बोले, आपके रहते हम उपदेश करें? भगवान बोले, हमारी बात ये लोग नहीं मानेंगे, आपकी मानेंगे। क्यों? बात किसकी मानी जाती? जिसके प्रति श्रद्धा हो। हमें तो अपना मित्र मानते हैं, आपके प्रति श्रद्धा है। और पितामह भीष्म ने उस समय उपदेश दिया है। राम जी, मन की स्थिति पितामह की कैसी, सरसैया पर पड़े हैं और उपदेश दे रहे हैं। दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म विभाग स्त्री धर्म भगवत धर्म समासभ्यास योग। राजा का धर्म क्या है ये बताया। प्रजा का पोषण करे, दशांश दान करे। स्त्री धर्म, राजा के राज्य में स्त्रियों का अपमान न हो। वर्णन है जब पितामह भीष्म ने कहा स्त्रियों का अपमान ना हो, तो द्रौपदी साथ में थी, उसे हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने उपदेश देना बंद कर दिया। अरे देवी, तुम हंसी क्यों, क्या कारण है? इसने कहा, क्षमा करना पितामह, वैसी हंसी आ गई। लेकिन उस समय पितामह भीष्म कह रहे हैं, अच्छे कुल की नारी बिना किसी कारण के कभी हंस नहीं सकती है। हमारे यहाँ कुल वधू माताएं अलग दिख जाती हैं। नारायण, तुम्हारे हंसने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। द्रौपदी को थोड़ा रोष आया, कहा, पितामह आज बड़ा उपदेश कर रहे हो, राजा के राज्य में स्त्रियों का अपमान न हो, मर्यादा बनी रहे। जिस समय भरी कौरवों की सभा में वो दुशासन मेरे चीर को खींच रहा था, आप भी तो सभा में बैठे थे। उस समय आपने एक शब्द नहीं कहा था। मैंने चारों ओर नजर फैला करके देखा, कोई तो मुझे बचाएगा। पितामह आपकी तरफ भी देखा था, लेकिन आपने नजर उठा के नहीं देखा, आपकी नजर नीची थी। उस समय मेरे पति तो हार चुके थे, वो बेचारे करते ही क्या। वर्णन है
जिस समय उस सभा में पांचों पांडव बैठे थे, युधिष्ठिर के ऊपर कोई मक्खी मच्छर बैठ जाए तो मच्छर को भगाने को वो हाथ ऊपर नहीं करते थे। ऐसे क्यों? अगर हमने हाथ उठाया तो कहीं पांडव ये ना समझें कि कौरवों पर आक्रमण कर दो, क्योंकि मैं तो हार चुका हूं। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, वो धर्म का पालन करने वाले हैं। उस समय केवल द्रौपदी कह रही, पितामह द्रोणाचार्य ने एक उंगली उठाई थी। जब मैं रो रही थी उस समय कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा था, द्रोणाचार्य ने भी देखा नहीं, केवल एक उंगली का ऐसे इशारा कर दिया। मैं समझ गई कि द्रोणाचार्य कह रहे हैं, देवी इन्हें मत पुकारो, एकमात्र परमात्मा को पुकारो, वो तुझे बचाएंगे, तेरी रक्षा करेंगे। और द्रौपदी कह रही, वो तो उस समय मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, उन्होंने लाज बचाई, और आज आप बड़ा उपदेश कर रहे हो। पितामह भीष्म दुखी नहीं हुए, इसको सुन करके प्रसन्न हुए। देवी आज तुमने सही बात तो कही, लेकिन पितामह भीष्म कहते मैं क्या करूं? उस समय मैंने दुर्योधन का पक्ष लिया था, दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। राम जी, कितना प्रभाव पड़ता है व्यक्ति की बुद्धि पर, ध्यान रखना। गलत लोगों का जो संग करता उसकी बुद्धि अपने आप बिगड़ जाती है। कितना ही सात्विक व्यक्ति हो, अगर गलत संगत पकड़ लेगा उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। पितामह भीष्म ने स्तुति की है, इधर उपदेश दिया है पांडवों को, और उपदेश दे करके पितामह भीष्म कहे अब एकांत कर दो, मैं एकांत में श्री कृष्ण से कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। सब अलग हो गए, केवल सन्मुख श्री कृष्ण खड़े और पितामह सरसैया पर पौड़े हुए हैं। आज जैसे भीष्म ने आंख खोल के देखा, मुस्कुराए हैं, श्याम सुंदर आ गए आप। भगवान ने कहा, पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर स्तुति की। कहा, भगवान मैं 3 बातें आपसे कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुन ले। इस स्तुति में पितामह ने 3 चीजें भगवान से मांगी, और मांगी नहीं, हमें तो लगता पितामह ने आदेश दिया, मानो कहा श्याम सुंदर ये 3 बातें आपको हमारी माननी पड़ेंगी। ये कौन कह सकता भाई? पितामह जैसा भक्त ही कह सकता है कि बात माननी पड़ेगी। कौन कौन सी बातें? कहा, पहली शर्त है मेरी, जब तक मेरे प्राण न निकले आप इस स्थान को छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं खड़े रहेंगे। ये है पितामह भीष्म की साधना। नहीं तो महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम पही आवत नाही। अंत में भगवान का नाम नहीं निकलता, लेकिन पितामह कह रहे आप यहीं खड़े रहना। दूसरी शर्त है प्रभु मेरी, जब मैं प्राण त्यागूं उस समय आपके समक्ष तो खड़े होंगे ही आप, लेकिन मेरे मुख से आपका नाम निकलना चाहिए, और कोई बात नहीं। और तीसरी बात जब कही, पितामह भीष्म ने कहा, श्री कृष्ण तीसरी बात थोड़ी कठिन है, हो सकता है तुम्हें मानने में परेशानी हो जाए, लेकिन तुम्हें स्वीकार नहीं पड़ेगी। क्या? पितामह भीष्म बोले, मुझे पता है तुम मेरे से बहुत प्रेम करते हो, लेकिन श्याम सुंदर जब मेरे प्राण निकलें उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। वर्णन है, जैसे पितामह भीष्म ने कहा, भगवान की उसी क्षण आंखें भर आई, रो पड़े भगवान। पितामह तुम्हारे जैसा भक्त हमारे बीच से जाए और मैं मुस्कुराऊं, ये संभव नहीं है। भैया भक्त के लिए भगवान भी रोते हैं। जब भक्त कोई विदा लेता भगवान भी उदास हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी की घटना है, एक मैया कलिकाल की घटना है। एक बूढ़ी माई जगन्नाथ जी को रोज सवेरे ही 5-6 बजे खिचड़ी बना करके पवाती थी, भोग लगाती थी।
क्यों? वो कहती है मंदिर कब खुलेगा, पुजारी लोग स्नान कराएंगे, देर हो जाएगी, आपको भूख लगाती होगी, लो उठ के पहले खिचड़ी पा लो। रोज खिचड़ी का भोग लगाती। और वर्णन है, एक बार एक महात्मा ने कुछ विधि विधान बता दिया, पहले स्नान किया करो, पूजा करो, पाठ करो, फिर खिचड़ी बनाओ, तो विलंब हो गया। अब जगन्नाथ जी आ गए और आते ही जगन्नाथ जी ने कहा खिचड़ी, बोले अभी तो बन रही है। तो जगन्नाथ जी बोले जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए उसका नाम पड़ गया कर्माबाई। कर्माबाई उसका नाम हुआ। और वर्णन है कि उस दिन थोड़ा विलंब हो गया, यहाँ मंदिर खुलने का समय हुआ, जगन्नाथ जी भाग के गए, खिचड़ी खा रहे थे गरम गरम, थोड़ी खिचड़ी मुंह में लगी रह गई। पुजारियों ने देखा मंदिर तो अब खुला है, खिचड़ी कहाँ से खाया है? भगवान ने कहा वो कर्माबाई के यहाँ गए थे, उससे आप लोग कह दो जल्दी बनाया करे। और वर्णन है जब कर्माबाई भगवत धाम गई, इस कलिकाल की घटना है, जगन्नाथ जी ऐसे रोए जैसे कोई बालक की मां मर जाती बालक रोता है, ऐसे रोए। 3 दिन तक मंदिर में भोग नहीं लगा, जगन्नाथ जी ने भोग स्वीकार नहीं किया। क्यों? बोले मेरी मां चली गई, मेरी मां चली गई। उस समय जगन्नाथपुरी के पंडा पुजारियों ने कहा जय जय आप भोग तो आरोग्य भोग लगाइए, अब कर्माबाई तो नहीं आ सकती, लेकिन हम आपको वचन देते हैं आपको 56 भोग लगे, भले ही लगते रहें, लेकिन रोज सबसे पहले कर्माबाई के नाम की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। आज भी जगन्नाथपुरी में कर्माबाई के नाम की खिचड़ी का भोग। भगवान भक्त के लिए बहुत लालायित रहते हैं। तो आज पितामह भीष्म से कहा कि आप जैसे भक्त जाएं और हमारे आंखों में आंसू ना आए, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे लिए मुस्कुरा भी लेंगे। भगवान तो कहते ना भक्त के लिए हम सब करने को तैयार हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को बदलते देखा, अपना करे न जाए, भक्त का भगवान कभी अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते। आज भगवान ने पितामह भीष्म की स्तुति को स्वीकार किया है और पितामह ने केवल इतना ही कहा है भगवान मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। ये सात्विक बुद्धि आपके चरणों में लग जाएगी तो कहीं भटकेगी नहीं। और आपका वो स्वरूप त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर वरांबरम दधाने। कोट कोट कंदर्प दर्प दमने आपका श्रीअंग है, बस वो मेरे नेत्रों में बसा है, वही छवि देखना चाहता हूं। स्वनिगम मपहार मत प्रति भगवान में वो छवि मेरे हृदय में बसी है। स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा मृत मद कर्तु मवृत्तो रथस्था। आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, और रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े। बस भगवान वही छवि मेरे हृदय में बसी है, उसी रूप में आप दर्शन ने पितामह भीष्म ने अपनी वृत्ति को एकाग्र करके भगवान के चरणों में समर्पण किया है। इनका तेज भगवान में समाहित हो गया और आज
पितामह भीष्म का उद्धार हुआ है। देखो भाई, लोग कहते हैं कि जिसके पुत्र होते हैं उसी का कल्याण होता है। लोग बेटा बेटी पैदा ही इसलिए करते हैं कि बेटा हो जाएगा तो हमारे शास्त्रों में पुण्य नाम का एक नरक है, बोले पुत्र होते उससे त्राण मिल जाता है, कल्याण हो जाता है। भैया, पुत्र हो सकता उससे कल्याण करता हो, लेकिन बेटा आज्ञाकारी मिल जाए, शास्त्र में धर्म के प्रति आस्था वाला मिले तो ठीक। कहीं कुमार्ग पर चलने वाला पुत्र मिला तो रहे सही पितरों को नरक में और ले जाएगा। अच्छा, हम निवेदन करें, अगर केवल पुत्र की प्राप्ति से ही नरकों से त्राण होना होता तो सबसे ज्यादा बेटा सुअर के होते हैं। वो बेचारा नरक पड़ा रहता है नालियों में। पुत्र पुत्री से नहीं राम जी, अपने हृदय की स्थिति क्या है आपकी। अंत समय आपका मन जैसा होगा आप वहां जाओगे, ध्यान रखना। पितामह भीष्म की कोई संतान नहीं है, क्या उनकी गति नहीं हुई? अरे ऐसी गति हुई है कि भगवान ने उन्हें वरदान दिया है कि जो अपने पूर्वजों को जल देगा सबसे पहले वो तुम्हें जल देगा। ये परंपरा बनी है। ब्राह्मण लोग जानते हैं, जब पूर्वजों को जलांजलि दी जाती है तो वैयाघ्र पद गोत्राय सांकृत प्रवराय च, ये बोल करके जलम भीष्माय वर्मणे कह करके पितामह भीष्म को अंजलि भर जल देते हैं, बाद में अपने पूर्वजों को। पुत्र है कौन बताई देते हैं प्रसंग बस। पुत्र किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। जो 3 काम करे वो पुत्र है। अगर ये 3 काम न करे तो वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। जीवेत बाप कर्माणि, जीते जी माता पिता की आज्ञा माने, ये पहला लक्षण है पुत्र का। और छयाहे भूरि भोजनम, उनके मरने के उपरांत जो कुछ होता है, कर्म होते हैं 10 दिन 13 दिन 12 दिन के, उन सबको श्रद्धा पूर्वक कराए और ब्रह्म भोज आदि करे, दूसरा लक्षण है पुत्र का। और तीसरा गया श्राद्धम, गया में जाकर के उनका श्राद्ध करे। ये 3 काम जो करे वो पुत्र है, और ये 3 काम जो न करे वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो पितामह भीष्म भले ही इनकी संतान नहीं थी, लेकिन सबके पितामह हो गए। पिता के जो पिता होते उनको पितामह कहा जाता है, सबके बाबा हो गए। और पितामह भीष्म ने भगवत धाम प्रयाण किया है। इसके उपरांत भगवान द्वारिका पधारे हैं और द्वारका में भगवान का बड़ा अद्भुत स्वागत सत्कार हुआ है। इसका भी वर्णन, इधर परीक्षित का जन्म हुआ है। परीक्षित के जन्म का विवेचन ब्राह्मणों ने किया, बड़े दानी होंगे, बड़े श्रेष्ठ होंगे, पर आखिर में कह दिया एक ब्राह्मण के शाप से इनकी मृत्यु होगी। अच्छा, परीक्षित का जब जन्म हुआ ना, तो जन्म लेते ही परीक्षित उठ करके बैठ गए और चारों तरफ देखने लगे। क्या देखा भाई? यही देखा जो गर्भ के अंदर थे वो कहां चले गए। ये तो उन्हें देखना चाहते हैं। और वर्णन है, जब भगवान को सूचना मिली और भगवान जैसे ही बधाई देने आए और परीक्षित को श्री कृष्ण की गोद में जैसे ही बिठाया, आज देखते ही परीक्षित मुस्कुरा गए। जिन्हें हम चाहते थे वो हमें मिल गए, बहुत खुश हुए हैं। और भगवान ने वहां से फिर प्रस्थान किया। पांडव राजा हो गए थे तो अर्जुन के साथ दुष्ट ने बहुत सी सामग्री भेजी और घोड़ाओं पे लेके अर्जुन गए हैं। लेकिन इसी बीच में भगवान ने यदुवंश का संहार करवाया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? देखो, भगवान का अवतार पृथ्वी के भार उतारने के लिए हुआ था। भगवान ने विचार किया असुरों का संहार तो हमने कर दिया, लेकिन यदुवंशी आपस में झगड़ेंगे तो इनको जरूर खत्म करना होगा। ये रह गए तो फिर झगड़ा बन नहीं रहेगा। उद्दंड हो गए थे ये लोग। आगे कथा आएगी, हम सुनाएंगे। महात्मा लोग आए थे, सांब के पेट में
कपड़ा बांध दिए दुनिया भर के, और महात्माओं की परीक्षा करने भगवान के पुत्र आदि गए। बताओ हमारी बहू को क्या होगा। मानो महात्माओं की परीक्षा कर रहे, भगवान ने साफ दिलवा दिया कि जो महात्माओं की परीक्षा करे उसके संग यही होगा जो तुम्हारे साथ हो रहा, भले ही हमारे पुत्र क्यों ना हो तुम। भगवान ने यदुवंशियों को साफ दिलाया, आपस में लड़ झगड़ के समाप्त हो गए। अर्जुन कुछ गोपियों को लेकर के आए, लेकिन वो भी कोल भीलों ने छीन ली। अर्जुन रोते रोते आए। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ? एक शब्द में अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराजो हरिणाम बंधु रूपिणाम एन में पहतम तेजो देव विस्मापनम महत। जिन श्री कृष्ण के बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते, वो हमें छोड़ के चले गए। इतना सुनते ही महाराज पांडवों ने स्वर्गारोहण करने की तैयारी कर ली, परीक्षित को राजा बना दिया, और पांचों पांडव द्रौपदी को साथ में लेके स्वर्ग के लिए चल पड़े हैं। एक एक करके सबका शरीर गला है। कहते सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गला। क्यों? बोले 5 की पत्नी थी, अर्जुन में प्रेम ज्यादा था इसलिए इनका शरीर गला। फिर महाराज नकुल का, सहदेव का। राम जी, स्वर्ग भी वो व्यक्ति नहीं जा सकता जिसमें थोड़ा भी दोष हो। भीम का भी शरीर गलने लगा। भीम बोले, भैया हमारा शरीर क्यों गल रहा है? बोले 2 कारण हैं। एक तो तुम गुस्सा बहुत करते थे, ध्यान रखना, ज्यादा क्रोध करने वाला भी भगवान का धाम तो दूर स्वर्ग भी नहीं जा सकता है। क्रोध करने से पुण्यों का क्षय हो जाता है, इसलिए गुस्सा मत करो। और आज सबसे ज्यादा समस्या इसी बात की है, लोग कहते महाराज गुस्सा बहुत आता, क्रोध बहुत आता। बच्चों को देखो तो, बड़ों को देखो तो, युवाओं को देखो, सब कोई गुस्सा, परेशान। इसलिए हम अक्सर कहते क्रोध आए तो क्या करना चाहिए। लोग उपाय पूछते हैं, अब उपाय तो बताना व्यर्थ है। हम कहें कोई ग्रंथ पढ़ने लग जाओ, गुस्सा में पुस्तक दिखाई देती। अच्छा भला आदमी नहीं दिखता उसे उस समय। कई लोग कहते ठंडा पानी पिला दो, उस बीच में पानी पिलाने कौन जाए? सबसे पहली बात तो ये है, किसी को गुस्सा आ रही हो आप पानी लेके जाओ, कहीं गिलास ही ना मार दे। उपाय है, जब गुस्सा आए किसी पर तो मौन हो जाना चाहिए, बोलो मत बस। थोड़ी देर में क्रोध क्षणिक होता है, थोड़ी देर में अपने आप समाप्त हो जाएगा। गुस्सा आए आप मौन हो जाओ, गुस्सा अपने आप खत्म थोड़ी देर में। उन्हें तो एक उपाय और बता दो, जब ज्यादा गुस्सा आए तो शीशा में मुंह देख लेना अपना, बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। हमारा देख करके देखेगा हम इतने बुरे लगते हैं, गुस्सा में कोई आदमी अच्छा नहीं लगता। शीशा में मुख देख लो, सब गुस्सा खत्म। हाँ, लेकिन देख नहीं, पर दिखाना मत किसी को। नहीं कोई गुस्सा करे आप दिखाने पहुंच जाओ शीशा। भीमसेन स्वर्ग नहीं गए, क्यों? बोले तुम एक तो क्रोध अधिक आता था, दूसरा कारण बोले तुम भोजन ज्यादा करते थे। ज्यादा खाने वाला भी स्वर्ग नहीं जाता भैया। कई लोगों का तो अवतार ही इसीलिए होता है, खाते खाते शहीद हो जाते कई लोग। अरे भाई इतना मत खाओ, उतना ही पाओ जितना शरीर माने। आजकल हम सच कहें, कई बार ऐसा लगता मनुष्य अच्छा तो पशु है। पशु को अजीर्ण हो जाए, अपच हो जाए तो कई दिन तक पशु खाता नहीं है कुछ। और आदमी खट्टी खट्टी डकारें आ रही हों, जलन हो रही हो, लेकिन फिर भी बढ़िया गुलाब जामुन मिल जाए, कहलाओ एक आध तो खा ही लेते, जो होगा सो देखा जाए। अरे आजकल मनुष्य महाराज दवाई खा के खाए, पर खाएगा जरूर। भीमसेन भोजन अधिक करते इसलिए भी स्वर्ग नहीं जा पाए, ऐसा भी कई महापुरुषों का भाव है। क्योंकि अन्न के कारण अन्न की गर्मी चढ़ती, फिर उन्हें क्रोध आता था। भीमसेन कितना भोजन करते ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन सुबह का नाश्ता कितना करते बाल भोग ये हम बता सकते। इसी से अनुमान आप लोग लगा लेना। लिखा है कि 70 मन को करें कलेऊ, 70 मन का बाल भोग सुबह का नाश्ता होता है। अब इससे डबल कम से कम दोपहर का भोजन करते होंगे।
फिर थोड़ी बहुत ब्यारू भी करते होंगे। इनके उदर में वृक नाम की अग्नि थी, अगर ना करें भोजन तो वो अग्नि इनको जला देती, इसलिए मजबूरी थी। इसलिए जब पांचों पांडव वनवास में गए युधिष्ठिर के कहने से, उस समय पांचों पांडवों ने रूप बदले और 1 वर्ष के लिए राजा विराट के नगर में रुके हैं। तो चारों में पांचों में चर्चा हुई कि हम लोग तो रूप बदल के रह जाएंगे, लेकिन भीमसेन तुम पकड़े जाओगे। क्यों? भोजन के कारण। हम लोग तो, और पांचों ने रूप बदल लिया है। युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा है, महाभारत में वर्णन है। और ये राजा विराट के नगर में जाके बोले, हमको पांसे खेलने की विद्या आती है, हम राजकुमार को, राजा को पांसे खिलाएंगे, सिखाएंगे। अर्जुन भी छुप गए। अर्जुन को उर्वशी का शाप लगा था कि 1 वर्ष के लिए तुम्हें नपुंसक होना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना नाम बृहंडला रख लिया और बोले हम राजकुमारी को संगीत की शिक्षा देंगे। नकुल और सहदेव भी छुप गए। एक घुड़सवारी करना अच्छा जानते थे, वो सिखाने लगे, और एक महाराज गौसेवा अच्छी करते, वो गौसेवक बन गए। और द्रौपदी वो भी छुप गई। इसने अपना नाम सैरेंद्री रख लिया और कहा हम राजकुमारियों का श्रृंगार करना जानते हैं। पर द्रौपदी जब छुपी तो उसने शर्त रखी थी कि हम किसी का जूठा नहीं खाएंगे, हम किसी दूसरे से बात नहीं करेंगे, केवल राजकुमारी का श्रृंगार करेंगे। तो ये कथा बड़ी है, हम पूरी नहीं सुनाना चाहते। उस समय युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन तुम कैसे छुपोगे? बिना भोजन के तुम तो मर जाओगे, और ज्यादा खाए सुई पकड़े गए, तुम क्या करें? भीमसेन बोले उपाय हम जानते। क्या? बोले हम रसोइया बन जाते हैं। अच्छा, रसोइया बन जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है, खूब बनाओ, बचने की कोई समस्या ही नहीं थी यहाँ पे। ये रसोइया बन गए। ओ महाराज कढ़ाई झाड़ जाने क्या क्या सब बर्तन ले लिए, अपने कंधे पे लटका लिए और बोले हम रसोई बनाना बहुत अच्छा जानते, हमारा नाम है बल्लभ। इन्होंने बल्लभ अपना नाम रखा, महाभारत में वर्णन है। वो खूब रसोई बनाते। इन्होंने भी शर्त रखी हम बनाएंगे, हजारों लोग खा जाएं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब हम भोजन करें तो कोई देखे नहीं हमें। और ये भी कह दिया था कभी जरूरत पड़े तो हम पहलवानी भी अच्छी कर लेते हैं, आपको आवश्यकता पड़े तो हम लड़ने का काम भी कर सकते हैं। तो भीमसेन भोजन अधिक करते थे, इसलिए भी स्वर्ग नहीं गए। अर्जुन भी स्वर्ग से शरीर नहीं जा सके। युधिष्ठिर स्वर्ग के लिए जब चले हैं तो वर्णन है कि इन्हें भी नरक को देखना पड़ा एक बार। साक्षात धर्म के अवतार हैं जो, उन्हें भी नरक देखना पड़ा। क्यों? इसका तात्पर्य है मृत्यु लोक में आकर के पापों से बचना कितना कठिन है, ये अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इनको नरक देखना पड़ा कि एक बार इन्होंने अधर्म का साथ दिया था। लोगों ने कहा द्रोणाचार्य को जीतना बड़ा मुश्किल है, एक काम करो अश्वत्थामा मर गया ऐसा कह दो। तो बोले युधिष्ठिर कहें तो ही मानेंगे। वो युधिष्ठिर से कहा बोल दो आप कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर भगवान से कह रहे आप भले ही परमात्मा हो, लेकिन आप भी कहोगे झूठ बोलो तो हम नहीं बोलेंगे। ये है धर्म का पालन करना। अगर परमात्मा भी कहें कि असत्य का सहारा ले लो तो एक बार उनको भी मना कर दो कि धर्म आपने बनाया है, हम धर्म के विपरीत कार्य नहीं करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ वेद में लिखा कि सत्य धर्म है, सत्य का त्याग नहीं किया। और जो वेद के विरुद्ध बोले वो भगवान होने पर भी हमारे आचार्यों ने उन्हें भगवान नहीं माना। बुद्ध को लोग भगवान कहते हैं और वेद में वर्णन है कि बुद्ध भगवान हैं। तो लोगों ने कहा कि हम बुद्ध वेद में लिखा कि परमात्मा, इसलिए भगवान तो मानते हैं, लेकिन कई जगह इन्होंने वेद का निषेध किया है, इसलिए हम इनको भी, ये बातें उनकी भी नहीं मानेंगे। भगवान भी वेद के विरुद्ध बात करें तो परमात्मा की बात भी मानने लायक नहीं है। नारायण युधिष्ठिर ने मना कर दिया मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा बोलना तो पड़ेगा। तो भगवान ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करवा दिया। बोले अब तो कह दो भले आदमी कि अश्वत्थामा मर गया।
युधिष्ठिर बोले अब कह देते बोले अश्वत्थामा मारा गया। किसी ने पूछा कौन मरा? मनुष्य के हाथी नरोवा कुंजरा, क्या मरा? युधिष्ठिर बोले अब ये तो नहीं पता पूरी तरह, लेकिन इतना सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन जब तक कहा नरोवा कुंजरा कौन मरा ये नहीं पता, तब तक तो भगवान ने शंख ध्वनि की है। तो ये झूठ का सहारा लिया, इसलिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा। ध्यान रखना, जो पाप पापी को पाप करने से लगता है वही पाप उसे भी लगता है जो पाप का सहयोगी होता, पापी का सहयोगी होता है, उसके संग बैठता उठता खाता पीता है। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, परीक्षित राजा बने। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए हैं। एक काला काला पुरुष इस बैल को पीट रहा था, 3 पैर तोड़ दिए, चौथा पैर तोड़ना चाहता है। गाय को पीट रहा था, वो गाय उस बैल से पूछ रही थी भगवान आपको कष्ट देने वाला ये कौन है? उस वृषभ ने कहा देवी कोई किसी को दुख नहीं देता, दुख के 3 ही कारण हैं, काल, कर्म और स्वभाव। ध्यान रखना, 3 ही क्रियाओं से दुख मिलता है। या तो काल का कुछ ऐसा फेर पड़ता है कि व्यक्ति दुखी हो जाए, या फिर अपने कर्मों से दुखी होगा, या फिर अपने स्वभाव से दुखी होगा। और एक बात कही थी, स्वभाव का जो दुखी होता वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए भाई स्वभाव सुधार के रखना चाहिए। युधिष्ठिर समझ गए जो किसी को दोष ना दे निश्चित वो धर्म है। ये साक्षात धर्म ही था। और ध्यान रखना, धर्मात्मा व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता है। ये लक्षण है धर्मात्मा का। उस काले पुरुष को युधिष्ठिर मारने लगे। दीनवत् शरणम गता, चरणों में गिर गया, मुझे मारो मत। कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं। तो कहा चले जाओ यहां से। बोले कहां जाएं, कुछ जगह तो दो रहने को। तो वर्णन है 4 जगह दी। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, 4 जगह रहने के लिए दे दी। जुआ खेला जाए वहां रहो, मदिरा पी जाए वहां रहो, हिंसा की जाए वहां रहो, व्यभिचार किया जाए वहां रहना। बहुत ध्यान से सुनना, कहने के लिए 4 दोष हैं राम जी। इन 4 में से एक आ जाए तो 3 बिना बुलाए आ जाते हैं। जुआ खेलना आ जाए किसी को तो दूसरा दोष अपने आप आ जाएगा, मदरा पीने वाला बिल्कुल आ जाता। अच्छा मान लो आप हार गए, तो जब हार जाओगे तो आपके यार दोस्त कहेंगे कोई बात नहीं हार गए, थोड़ा गम भुलाने को पी लो। लोग ऐसे ही कहते पीने वाले। अच्छा मानो जीत गए तो, और जीत गए तो लोग कहेंगे अरे भाई कुछ खिलाओ पिलाओ। जैसा धन होता वैसे कार्य में लगता है, ध्यान रखना। दूसरा दोष आएगा, तीसरा चौथा सब आ जाएंगे। इसलिए नारायण एक भी दोष ना आए ऐसा प्रयास करें। कलयुग बोला भगवान ये 4 जगह तो इनमें हम पहले से ही रहते, एक आध अच्छी सी जगह दे दो। तो कहा पुनश्च याचमानायो जात रूपम अदात प्रभु। जब दोबारा याचना की तो रजो वैरम च पंचमम, एक स्थान और दिया कि अधर्म अन्याय से उपार्जित जो धन है उसमें तुम रहना। जात रूपम अदात प्रभु कहा है। हमारे पूज्य दादा गुरु भक्तमाली जी महाराज इसका अर्थ करते थे कि अधर्म अन्याय से उपार्जित जो धन है उसमें कलयुग का निवास है। सोने में नहीं भाई, केवल सोने में नहीं। हाँ अगर स्वर्ण भी अधर्म से उपार्जित तो उसमें भी कली का निवास है। नहीं तो कह दो सोने में कलयुग का निवास है तो सबसे ज्यादा नाराज माताएं बहनें हो जाती। महाराज वैसे ही तो गहने पहनने को नहीं मिलते, आपने और कह दिया। वैसे स्वर्ण बुरा नहीं है, गीता में भगवान कह रहे धातुओं में सोना मेरा स्वरूप है। भगवान का नाम हिरण्यगर्भ है, भगवान के उदर में सोना बसता है। ये सोना कहां से निकलता? भगवान के पेट में से। हम आपसे पूछ रहे भगवान के पेट में से भगवान ही निकलेंगे, दूसरा नहीं आएगा। और आपको विश्वास न हो तो कभी नेपाल जाना जहां से सालेग्राम जी प्रकट होते हैं।
आज भी वहां के पहाड़ी लोग सालिग्राम जी को फोड़ते हैं और उनके अंदर से सोना निकालते, आज भी निकलता है सोना। वो लोग सालिग्राम जी को फोड़ते रहते हैं, आज भी वो सोना इकट्ठा करते हैं, निकलता रहता उसमें से। तो भगवान के उदर में सोना बसता है। कथा सुन के आप लोग घर के भगवान मत हथौड़ा से शुरू कर देना फोड़ना, नहीं सोचो थोड़ा बहुत तो निकल ही आएगा। आपके पास जो आए वो तो निकला हुआ सोना आया उनमें से। पर ये जरूर है भगवान का नाम ही हिरण्यगर्भ है। तो अधर्म अन्याय से उपार्जित जो संपत्ति है, वो चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, सब में कली का निवास है। कहते परीक्षित वहां से आए, महाभारत में ये कथा है, खजाना खोला, उसमें जब पांडवों ने दिग्विजय किया था, तो जब वो शिशुपाल आदि को, जरासंध आदि को जीत करके आए थे, उनका खजाना लेके आए, तो उसी के खजाने का एक मुकुट था। उन्होंने वो अधर्म अन्याय पूर्वक कमाया हुआ धन से बनाया मुकुट, और जैसे आज परीक्षित ने वो उनका मुकुट रखा अपने मस्तक पर, कलयुग को मौका मिल गया और कलयुग बुद्धि में बैठ गए। अब कलयुग बुद्धि में बैठ गया, इसका प्रमाण क्या है भाई? यही प्रमाण है, जिन संतों के प्रति, जिन शास्त्रों के प्रति, जिन तीर्थों के प्रति परीक्षित की निष्ठा थी, आज सब में दोष दिखने लग गए। महात्मा भजन कर रहे थे, जल मांगा, बोले बड़ा पाखंडी, हमें देख के आंखें बंद कर ली और मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में। ये सर्प कौन था? ये तक्षक नाग ही था, ये मरा नहीं था। ये तो मरने का नाटक करके पड़ा था, सांस रोक करके। क्यों? जिस समय अर्जुन ने खांडव वन जलाया था, महाभारत में वर्णन है, लाखों सर्पों को अर्जुन ने जला डाला। वहां वर्णन है, कोई सर्प आकाश मार्ग से उड़ करके जा रहे थे, अर्जुन ऐसा बाण मारते वहीं गिरा देते, क्योंकि अग्नि का अजीर्ण दूर करना था। उस समय तक्षक नहीं था, अपने मामा जी के घर गया था। उसे पता चला कि अर्जुन ने हमारे वंश को नष्ट किया है। उसी समय तक्षक ने संकल्प लिया, अर्जुन हम तेरे कुल को समाप्त करेंगे। आज पांडवों के कुल में केवल परीक्षित बचे हैं, तो तक्षक ने सोचा इसको भी नष्ट करना ही है, तो कैसे हो? साप दिलाया जाए। तो मरे हुए सर्प का रूप धारण करके तक्षक पड़ गया है, और उसी को बाण की नोक से राजा ने उठा के राजा महात्मा के गले में डाला है, और लौट के आए, मुकुट उतार करके जैसे ही रखा, लगा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, एक संत में दोष देखा, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। ध्यान रखना राम जी, कोई पाप करने के बाद मन में ग्लानि हो तो समझ लेना भगवान सुधरने का मौका दे रहे हैं। पश्चाताप होना चाहिए, बाद में पश्चात होना लगना चाहिए, अरे बहुत बुरा किया हमने। उसी समय ऋषि कुमार को पता चला, बड़ी जोर से रोया, पिता की समाधि खुली। क्यों रो रहे? बोले आपके गले में राजा ने सर्प डाला और मैंने साप दे दिया, तक्षका सप्तमे हनि, 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा। ऋषि ने कहा बेटा तुमने ये उचित नहीं किया, राजा में भगवान की विभूतियां विराजमान होती, तुम्हें राजा को साप नहीं देना चाहिए। वाग वज्र, वाणी से साप दिया, ध्यान रखना, राजा ने ही वाणी से अपशब्द बोला था। तो मानो भगवान कह रहे तुमने वाणी से अपशब्द बोला, तो वाणी के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी, वाणी के द्वारा ही साप दिलाया गया। गौरमुख नाम के शिष्यों को भेजा परीक्षित के पास। ऋषि ने कि जाओ पता तो चल जाओ उन्हें कि हमें सांप लग गया। और जैसे उन शिष्यों ने कहा कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तक्षक डसेगा, परीक्षित दुखी नहीं हुए, प्रसन्न हो गए। जन्मेजय को राज्य सौंपा है। उसी क्षण सब त्याग करके भगवती भागीरथी त्रिभुवन पावनी मां गंगा के पावन तट पर आ गए हैं। और जब परीक्षित गंगा के तट पर आए तो वर्णन है भागवत में, सारी दुनिया के महात्मा भजन पूजन छोड़ के गंगा किनारे आ गए। क्यों? बोले परीक्षित घबराना नहीं, जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा हम यहीं बैठे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा कल्याण करके ही जाएंगे।
हम निवेदन करें, ये होता संतों का प्रेम। विपत्ति के काल में आपका सब साथ छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन दो लोग ऐसे जो विपत्ति में साथ नहीं छोड़ते, एक तो भगवान, दूसरे भगवान के भक्त। और जो विपत्ति के काल में हमारे साथ रहे वही हमारा अपना है भाई। परीक्षित के कल्याण में क्या संदेह भाई, सारी दुनिया के महात्माओं ने संकल्प कर लिया परीक्षित तुम्हारा कल्याण करके ही जाएंगे। एक महात्मा किसी के कल्याण का संकल्प कर ले, उसी क्षण उस जीव का कल्याण हो जाए। आज सारी दुनिया के महात्मा आ गए, बैठे हैं। उसी समय परीक्षित जी महाराज जब विराजमान है, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया कामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंग निज लाभ तुष्टो वतस्य बाले अवधूत के वेश में श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कैसे हैं सुखदेव जी? बोले अलक्ष्य लिंगा, किसी संप्रदाय का चिन्ह नहीं है। भाई तिलक लगाएं तब तो पता चले कि सीधे तिलक वाले हैं, कि त्रिपुंड वाले हैं, कि बिंदी लगाने वाले हैं, कोई चिन्ह नहीं। अच्छा कपड़ा पहने तो पता चले लाल कपड़े वाले हैं कि सफेद कपड़े वाले हैं कि पीले कपड़े वाले हैं, कोई कपड़ा ही नहीं है, दिगंबर हैं। प्रेमणा पठन भागवतम सनई सनई, धीरे धीरे भागवत के श्लोकों का गायन कर रहे हैं। बच्चे लोग कह रहे हैं कोई नागा बाबा आ गया है, लेकिन किसी को और नहीं देख रहे। सुंदर अलकावली है, बस यही समझ लो सुखदेव जी कैसे लग रहे, इतना ही समझना चाहिए। ऐसे लग रहे मानो श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपना पीताम्बर उतार के खड़े हो जाए। और सुखदेव जी राम जी स्कंद पुराण में लिखा है कौन है? नंद नंदन रूपस्थो श्री सुको भगवान ऋषि, साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप से प्रकट हुए हैं पांडवों का उद्धार करने के लिए। आज सुखदेव जी महाराज विराजे हैं, सभी ने प्रणाम किया, सुंदर आसन उनको बैठने के लिए दिया है। और आज परीक्षित ने उनको प्रणाम करके कहा मैं धन्य हो गया, आप जैसे महात्मा आज हमारे दरवाजे पर आ गए, हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। आप जैसे संत कहीं एक गैया दुही जाती, उतनी देर कहीं रुक जाएं तो वो कृतार्थ हो जाता, पर आप यहाँ 7 दिन विराजेंगे, ये हमारा सौभाग्य। हम निवेदन करें कोई संत महापुरुष एक क्षण को भी आ जाएं, अपना सौभाग्य मानना चाहिए। एक महात्मा कहते थे हम मंदिर जाएं, ये ठीक है आपका सौभाग्य है, लेकिन कोई संत चल करके आपके घर आ जाएं, ये भगवान की विशेष कृपा मानना। आज परीक्षित जी बहुत प्रसन्न हुए हैं और एक प्रश्न कर दिया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कहा भगवान ये बताओ मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यहाँ सर्वथा में वर्तमान काल की क्रिया का स्मरण किया गया है। मनो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कह रहे हैं कि सभी लोग मरने ही वाले हैं, जितने लोग हैं यहाँ, जितने लोग बैठे सब कोई मरना है, अमर होके कोई नहीं आया। और इन्हीं 7 दिनों में ही सबको मरना है। मंगलवार से लेके सोमवार तक 7 ही दिन होंगे, 8वां दिन अलग से बना ही नहीं किसी के लिए। पर उसे करना क्या चाहिए? इसकी मृत्यु निकट हो। और हम निवेदन करें मृत्यु सबकी निकट है राम जी, एक पल का किसी को कोई ठिकाना नहीं है। अच्छे भले लोग चले जाते हैं, इसलिए जब कोई व्यक्ति कहता है ये काम फिर कर लेंगे, तो मौत बड़ी हंसती है कि देखो इसे कल का भी पता है, कल तक जिएंगे। एक क्षण का ठिकाना नहीं है भाई।
इसलिए क्या करना चाहिए वर्तमान काल में जो मर रहा। पूज्य डोंगरे जी महाराज एक शब्द अक्सर कहा करते थे, वो कहते थे मर नहीं, हर पल व्यक्ति मर रहा है। हम आपसे पूछें, आप 10 साल पहले जैसे थे कि आप वैसे हो? और सूक्ष्मता से अगर हम विचार करें, हम 1 घंटे पहले जैसे थे वैसे अब नहीं। हर पल हम मृत्यु की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें करना क्या चाहिए? किम श्रोतव्य मथो जप्यम, किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका कीर्तन करें, और बोले क्या ना करें, ये भी समझना चाहिए। आज हम लोग ये तो पूछते महाराज बताओ क्या करें, पर ये नहीं पूछते महाराज क्या ना करें, ये तो बताओ। भाई आज अनुष्ठानों में सफलता क्यों नहीं मिलती? बहुत ध्यान से सुनना। और सफलता नहीं मिली तो कहते पंडित जी ने अनुष्ठान ठीक से नहीं किया। अरे राम जी, शास्त्र में नियम है, जो नियम ब्राह्मण के लिए हैं वही नियम यजमान के लिए भी है। जो करना चाहिए वो तो आपने किया, पर अनुष्ठान के काल में जो नहीं करना चाहिए वो भी आपने किया, इसलिए सफलता नहीं मिली। इसलिए नियम है यजमान और ब्राह्मण दोनों संकल्पित होकर के रहें, दोनों नियम का पालन करें। फिर आप देखें, जिस लिए अनुष्ठान करोगे उसी क्षण उसमें सफलता मिल जाएगी। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूछा है क्योंकि सभी मरने वाले हैं। अब श्री सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए हैं, वो मरने वाले को क्या करना चाहिए ये उत्तर हम कल देंगे। आज कथा का यहीं विराम करते हैं। कल हम लोग श्रवण करेंगे और कल से भगवान की मधुर कथाएं आएंगी। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद थोड़ा क्लिष्ट है क्योंकि इसमें बहुत बहुत हमारा साधनाओं का भी वर्णन है। कोशिश करते बहुत सरल ढंग से कहें, लेकिन फिर भी कुछ बात ऐसी हो जाती हैं। हमारी कोशिश तो यही रहती सबकी समझ में आनी चाहिए बात, और आप सबकी समझ में आ भी रही होगी। लेकिन फिर भी हम लोग कल से भगवान के अतिशय मधुर चरित्रों को श्रवण करेंगे। कल ध्रुव आदि के मंगलमय चरित्र होंगे। आइए भावपूर्वक भी भगवान का स्मरण करेंगे हम सभी लोग। कथा श्रवण में कैसी रुचि शर्मा जी की हमने देखी। अस्वस्थ होने पर भी आप यहाँ कताज बैठे रहे। हमको शुरू से हमें लग रहा था कि आपको लिटा दिया जाए तो ठीक है, क्योंकि शरीर वैसा है, लेकिन आप फिर भी बैठे रहे। ये सब अपने बालकों को शिक्षा दे रहे कथा में कैसी रति होनी चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जैसे उन्हें सुविधा हो कथा तो श्रवण कर ही लेंगे। उनको अनुचित बिल्कुल जैसे वो स्वस्थ होकर श्रवण कर सकें ऐसा विचार आप लोग रखेंगे। आइए भगवान का स्मरण करते हैं। जी भर के देखा, जी भर के देखा, अरे जी भर के देखा, नजर बंद कर लिया। एक बार बड़े भाव से दोनों हाथ उठाए। ओ मैनू, ओ मैनू, मैनू सावरा सलोना पसंद कर लिया। 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 जी भर के देखा, 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 नजर बंद कर लिया। ओ मैनू, ओ मैनू, ए मैनू सावरा
जीवन में अपने आनंद भर लिया। ओ मैनू सावरा सलोना पसंद कर लिया। मैनू सावरा सलोना पसंद कर लिया। मैंने वृंदावन वाला पसंद कर लिया। मैंने वृंदावन वाला पसंद कर लिया। ओ मैनू सावरा सलोना पसंद कर लिया। 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 हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। हे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा 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 मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। श्री राधे। रत्नेश्वरी नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाचित पुष्पाणि समर्पयामि। शर्मा परिवार जो मुख्य यजमान इस कथा के हैं वो मंच पर आकर के आरती करेंगे। बाकी सभी लोग नीचे ही आरती करेंगे। कुछ लोग जो कथा में बाहर से पधारे हैं वो महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो मंच पर आ जाएं। महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करें और आशीर्वाद दें। हाँ हाँ जी अभी कर लें। सभी श्रोताओं से प्रार्थना है आप सभी लोग आरती के पश्चात यहाँ प्रसादी जो भागवत जी की होगी वह अवश्य पा करके जाएं। और आज के भंडारे के जो मुख्य यजमान हैं श्री राजेश दीक्षित जी गाता, श्री ज्ञान सिंह जी राठौर गाता, श्री करण सिंह जी माहौर गाता, बाबा भगवान दास परिहार गाता की तरफ से ये भंडारे की व्यवस्था है। सभी भक्तगण प्रसाद पाकर के जाएं। कोई भी भक्तगण जो है कथा श्रोता जो भी हैं वो बिना प्रसाद के ना जाएं। ऐसे मुख्य यजमान परिवार शर्मा परिवार आप सभी से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम जाला हाँ बता महाराज जी का पुष्पहारों से स्वागत एवं महाराज जी का आशीर्वाद जो बाहर से पधारे सभी भक्तगण ले रहे हैं। इसके पश्चात ही हम सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। श्री राम कुमार पाठक जी भोपाल से जो पधारे हैं वह महाराज जी से ही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। श्री कमल किशोर भार्गव जी एराया से जो पधारे हुए हैं वो भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
श्री मुरलीधर जी भार्गव जी आतरी से जो पधारे हैं वो भी महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ओम ज्वालामालय नमः रत्नेश्वरी नमः गंधाक्षतस्माणि समर्पयामि। हरिः ओम मा चंद्रमा मन सूर्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण भक्ति विज्ञान गान की महापुराण भागवत निर्मल सुगमुख विगलित निगम कल्प परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में ओ सेवक सतत सकल सुखकारिणी। सेवक सतत सकल सुखकारिणी। सुम हो सती हरि चरित आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी। ओ भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की भक्ति विज्ञान गान की। परम हंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम प्रकाश